बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आज हम बनाएंगे होटलों से कहीं ज़्यादा मज़ेदार दाल चना फ्राई। तो ये दाल चना फ्राई खाने के बाद आप उंगलियां क्या प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को लाजमी दबा लें ताकि मज़े मज़े की और आसान रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। फ्राई दाल चना बनाने के लिए यहाँ पर अभी मैंने दाल को अच्छे से उबाल लिया है। एक पाव दाल के अंदर मैंने आधा किलो पानी डाला था। तो अभी दाल को अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है। इसके अंदर मैंने नमक वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। तो दाल को यहाँ पर मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। तो अभी हमने ये करना है कि दाल का जो पानी है इसको ज़ाया नहीं करना। दाल के पानी को मैं छान लूँगा, दाल को अलहदा कर लूँगा और पानी को अलहदा करके साइड पे रख लेंगे। माशाल्लाह से दाल को हमने बॉईल करके तो ये देखिए इस तरीके से पानी को मैंने अलहदा कर लिया है और दाल को हमने अलहदा कर लिया है। तो इसको रखते हैं साइड पे। तो अभी पहले हम दाल तैयार करेंगे। तो सबसे पहले कढ़ाई के अंदर मैं डालूँगा हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दाल को मैंने फुल बॉयल नहीं किया, तकरीबन 80 से 90% तक दाल को बॉयल किया है। तो यहाँ पर ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा। एक तो बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। प्याज डाल देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा टमाटर का पेस्ट। 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। टमाटर के पेस्ट के साथ ही मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डाल दूंगा। हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून भर के मैं इसके अंदर डालूंगा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगा भुना कूटा ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर। स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और मसाले को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि मसालों की अच्छे से भुनाई हो जाए और जो हमने टमाटर का पेस्ट डाला है उसका पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए। मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। तो अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। तो पानी हम इसके अंदर वही इस्तेमाल करेंगे जो कि दाल चने को जब हमने बॉयल किया था तो उसका जो पानी है वो मैंने ज़ाया नहीं किया था, वो डाल देंगे इसके अंदर। अच्छे से उबाल आने तक इसको कुक करेंगे या कि इसको पका लेंगे। फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि इसको उबाल जल्दी से आ जाए। पानी को उबाल अच्छे से आ चुका है। तो अभी हम इसके अंदर बॉईल की हुई दाल चना डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगा। उसके बाद फिर हम इसका जो फ्लेम है वो मीडियम से लो कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए ताकि दाल जो है वो अच्छे से गल जाए और इसकी जो ये ग्रेवी है ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। दाल को मैंने हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा मीडियम से लो करूँगा और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। ऊपर से कवर कर देंगे और फ्लेम कर देंगे फुल लो दम वाला तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। दाल को ऊपर से कवर किए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो ढक्कन है वो हटा दूंगा।
माशाल्लाह से दाल बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है और जो हमने इसके अंदर पानी डाला था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और दाल काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो चुकी है। तो अभी हम इसको फ्राई करेंगे। दाल को फ्राई करने के लिए अभी पैन के अंदर डालूंगा मैं हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरे को हल्का सा रोस्ट करेंगे। साबुत ज़ीरे को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है तो साथ ही मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसको बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अच्छे से भी इसको मिक्स करेंगे। तो टमाटर डालने के बाद यहाँ पर हम टमाटर को 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए। टमाटरों के साथ ही मैं इसके अंदर 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें इस तरीके से बारीक कट की हुई डाल दूंगा ताकि सब्ज़ मिर्चों का जो फ्लेवर है वो भी ऑयल के अंदर आ जाए। स्पैचुला की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा इसको दबाएंगे ताकि टमाटर थोड़े से मैश हो जाएं। तो फिर हम इसके अंदर जो हमने दाल कुक की है तो वो इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं, इस तरीके से हमने इसको अच्छे से मैश भी कर लिया है। तो सब्ज़ मिर्चों की भी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो अभी मैं इसके अंदर दाल डालूंगा। दाल डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें कितना शानदार कलर आया है दाल का, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी इसको हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से हम पका लेंगे या कि इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ऑयल के अंदर। दो मिनट के लिए हमने दाल को अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म फ्राई दाल चना की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। फ्लेम हम इसका बंद करेंगे। फ्लेम हमने इसका बंद कर दिया है। गार्निश के लिए ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। लंबाई में कट किया हुआ अदरक डाल देंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म फ्राई दाल चना की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप इस तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या कि बॉयल किए हुए चावलों के साथ, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लगती है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।